ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट पर सभी की नजर है और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि स्टेटस क्या है, कब तक यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय स्टेटस क्या है, क्योंकि इस समय की अगर हम बात करें तो ऋषिकेश ढालवाड़ा में मैं मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि टनल नंबर 1 का जो पोर्टल नंबर 1 आपके सामने है और यहाँ पर रात दिन काम किया जा रहा है। जल्द ही यहाँ पर जो टनल का काम है वो पूरा हो जाएगा। 10.5 किलोमीटर, तकरीबन 10.5 किलोमीटर लंबी यह टनल है और इस जगह की अगर हम बात करें तो ये नरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है और साथ ही साथ यहाँ से हम कह सकते हैं हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ शुरू होते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुज कौशल है। मैं यहाँ से पीएमसी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ यहाँ पे। कैसा काम चल रहा है? सर स्पीड में काम चल रहा है और हमारी कोशिश है कि 2027 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। 2027 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? अजय। अजय अजय जी, क्या करते हैं आप? सर मैं रेजिडेंट इंजीनियर हूँ यहाँ। यहाँ पर जो काम है उसमें चैलेंजेस किस तरीके के हैं? सर एक तो सबसे बड़ा जियोलॉजी का चैलेंज हमें फेस करना पड़ा। यहाँ हमें तकरीबन 2.5 किलोमीटर हमें सॉइल में हमने एक्सकेवेट किया और सारा एक्सकेवेशन हमारा पाइप रूफ से हुआ है, तो ये एक बड़ा चैलेंज था। और अदर हमारे जो पोर्टल 2 और एडिट, वहाँ भी जियोलॉजी हमारी ख़राब थी। तो एज कंपैरेटिवली हमने काफ़ी अच्छा काम किया है और जल्दी हमने इसको टेकअप किया है और 2027 तक उम्मीद है कि ये सारा काम हो जाएगा पूरा। 2027 तक दे देंगे? जी जी। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा था जैसे पीछे जो मिट्टी है, जो चट्टानें पड़ी हुई हैं, क्या ये इसी सुरंग के अंदर से खोदी गई? जी जी, ये सारा जितना भी हमारा फ्लाइट है, सॉइल है, ये सारा यहीं डंप कर रखा हमने। तो ये मग डंपिंग यार्ड है हमारी। अच्छा, यहाँ पर जो मटेरियल मैं देख रहा हूँ, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कैसा है? क्या आपके लिए फायदेमंद है इस तरीके का मटेरियल या ज़्यादा चैलेंजेस दे रहा है? किस तरीके के चैलेंजेस? ये जो मटेरियल निकला है टनल से, इसका कोई यूज़ नहीं है, यूज़लेस है। क्योंकि ये पानी के टच में आने से जैसे ही पानी के टच में आता है तो ये स्वेल होना शुरू हो जाता है। तो कहीं भी हम इसे डंप भी नहीं कर, मीन्स ये सेफ़ नहीं है कहीं भी यूज़ करने के लिए। तो इसलिए बहुत चैलेंजिंग था हमारा एक्सकेवेशन। ज़्यादातर जो एक्सकवेशन हुआ है अब तक, उसमें किस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की गई, टेक्निक क्या इस्तेमाल की गई? सर हमारा ड्रिलिंग जंबो ऑटोमेटिक और हमारी सीफा जो रोबोट आर्म स्प्रेइंग मशीन है, और जितनी भी हमारी मॉडर्न मशीनरी है सारी यहाँ इस्तेमाल हुई है। जैसे शुरू में हमारा जेट ग्राउटिंग मशीन भी इस्तेमाल हुई, बट बाद में जैसे थोड़ा हमें स्पीड करने के लिए पाइप रूफ का इस्तेमाल करना पड़ा हमें, और उसकी वजह से हम सॉइल में जल्दी हम प्रोग्रेस किए। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ होगा अचानक पानी आ गया या अचानक चट्टान गिर गई, इस तरीके की चीज़ हुई कभी? बहुत हुआ है, ये काफ़ी हुआ है। नीरगड्डू नाला में हुआ है, पोर्टल 2 में हुआ है। मीन्स काफ़ी फेस करना पड़ा हमें, और हमने इन चैलेंज को भी हमने ओवरटेक किया इमीडिएटली, क्योंकि हमारे पास ग्राउटिंग कैपेबिलिटीज़ थी, अच्छी मशीनरीज थी, और हमारे पास जो टेक्निक्स, जो इंजीनियर्स काफ़ी काबिल इंजीनियर्स थे, तो हमने इसको टेकअप कर लिया था इमीडिएटली। तो यहाँ पर आप समझिए तरह तरह के चैलेंजेस, और इन चैलेंजेस के बीच में यहाँ पर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? तरुण तरुण। तो तरुण जी, यहाँ आपको कितना वक्त हुआ? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो यहाँ जब ये टनल शुरू की गई थी तब आप यहाँ पे थे? हाँ जी जी सर। शुरुआत में थे? जी सर, शुरुआत में था। तब जब शुरुआत की थी और आज जब आप कह रहे हैं 2027 में इसको पूरा कर देंगे, तो दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है? जब शुरुआत की थी और आज क्या स्थिति है? जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारा था कि इसमें बहुत चैलेंज था, काम का चैलेंज वर्क था कि जैसे रोग था, बिल्कुल उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी। जैसे ही हम ब्रेकर जा हवा से भी पूरा वो गिरता था, तो फिर हमने इसको धीरे धीरे करके एक्सकवेशन करके रिब लगाया, फिर ग्राउटिंग किया, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़े। फिर जैसे आगे गए फिर हमने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, फेस करके धीरे धीरे बढ़े। फिर जैसे ही हमारा काम आगे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का काम आया, रोक थोड़ा
सही हुआ तो हमें लगा कि हम अचीवमेंट कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि लगा अरे कहाँ फंस गए, ये क्या है, ये तो पहाड़ जो है आफत कर रहा है, ऐसा मन में कभी आया आपके? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। पता है ऐसा होता रहता है टनल काम में, जो भी है। कहीं जगह आपकी डिफॉर्मेशन वगैरह भी आती रही, उसको कि हमने कैसे हैंडल किया। रॉक बोल्ड लेंथ ज़्यादा हमारी 15-15 मीटर के रॉक बोल्ड मारे, वालर भी हम लगाए। ऐसे ऐसे हमने ग्राउंड करके पूरा इसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया, कंप्लीट किया। एक और चीज़ है, जब हम इस इलाके की बात करते हैं, आमतौर पर जब यहाँ मानसून आता है तो बड़ी झमाझम बारिश शुरू हो जाती है, चारों तरफ से पानी आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके का कोई चैलेंज आया आपके सामने? जब मानसून आते तब ये है कि थोड़ा वाटर ट्रैप अंदर टनलिंग के अंदर जो भी है पानी थोड़ा आता है, उसमें हमने पहले ड्रेनेज होल मार के रखे होते हैं। जो भी है पूरा उसमें ड्रेनेज होल में पूरा पानी ट्रैप हो जाता, तो उसको चैनलाइज कर देते हैं ट्रेन में। ऐसा कोई भी चैलेंज आया नहीं। जो भी आता मानसून में वही बारिश का सीपेज का वही आता, उसमें पहले ही हमने ड्रेनेज होल मार के रखे होते हैं तो हमारा पानी ट्रैप हो जाए। तरुण जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। यहाँ पर आप समझिए यह काम आसान नहीं है, क्योंकि हिमालय की जब हम बात करते हैं तो एकदम, कई बार आपने सुना होगा यंग माउंटेन्स हैं। यंग माउंटेन्स का मतलब ये नहीं है कि 100 साल पहले बने हैं। यहाँ पर जब बात होती है, जब जियोलॉजी की हम बात करते हैं तो करोड़ों साल की बात होती है। लेकिन दूसरे माउंटेन्स के मुकाबले यहाँ पर लगातार एक्टिविटी चलती रहती है। और यहाँ चट्टानें, अगर आप देखोगे यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद जाओगे, चट्टानों का स्वरूप बदल जाता है। और इस पूरे के पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो ये इलाका कहीं ना कहीं इस समय लगातार एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पर हम आपको टनल के अंदर लेकर चलेंगे, जहाँ पर काम चल रहा है वो भी दिखाएंगे। अभी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से एक टनल के अंदर तकरीबन 500 मीटर और दूसरी टनल के अंदर तकरीबन 250 मीटर का काम बचा हुआ है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, ऋषिकेश ढालवाला।